अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, झबला लेकर बनाना सिखाऊंगी और एक शर्ट। ये कस्टमर के कपड़े आए हुए थे, उन्होंने एक झबला बनवाया था और एक शर्ट बनवाई थी। ये 6 ईयर बेबी के सूट थे। ये मैंने फ्रंट निकाल लिया है, फ्रंट और बैक। अब मैं स्लीव्स नाप के निकाल रही हूँ। ये साइड में जॉइंट आया है इसके, वो मैंने कलियों की तरह इसकी कटिंग कर ली। अब मैंने इसकी स्टिचिंग शुरू की है। ये बैक है, बैक पीछे खुला हुआ है थोड़ा सा, ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो। फिर इस पर मैं हुक लगा दूंगी। इस तरह से इसमें कट लगा लेना है। इस तरह से इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब ये मैं बैक की बॉडी को चुन्नटे दे के और इसको अटैच कर रही हूँ घेरे के साथ। इस तरह से सिर्फ बीच में ही चुन्नटें डालनी है इसके, और साइडों में नहीं डालनी। जितनी भी चुन्नटें हैं वो सब बीच में कवर करके और फिर बॉडी को अटैच कर लूँगी। इस तरह से ये बॉडी अटैच हो गई है। पीछे की बॉडी हल्का सा राउंड शेप दिया था मैंने बॉडी में। अब ये फ्रंट की बॉडी पे पहले मैं प्लेट्स डालूँगी। ये मैंने चुटकी वाली चुन्नटें डाली हैं और फिर इस तरह इसको मैं अटैच कर लूँगी बॉडी के साथ। राउंड शेप पे बॉडी है, उसके बाद फिर मैं इसकी एक सिलाई लगा लूँगी। अब मैं इसका वी शेप गला बनाया था और ये गला इस तरह से गला तैयार हो गया है। अब मैंने इस पर लेस लगाई है। लेस लगा के अलग से कपड़ा लगा के मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और उसको डिज़ाइनर बनाने के लिए मैंने उसमें लेस लगाई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तरह से मैंने आस्तीन की मुड़ाई कर ली है। दोनों आस्तीनें इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद लेस लगा ली मैंने दोनों आस्तीनों पे। अब मैंने इसकी आस्तीनें अटैच कर ली हैं झबले के साथ, क्योंकि मैंने गोल आस्तीन नहीं लगाई थी, इस पे मैंने ऐसे लगाई थी। अब मैंने इसकी एयरलाइन शेप दी आस्तीन की और इस तरह से इसकी साइड की सिलाई मैंने बंद कर ली थी, इस तरह से करके। अब मैंने नीचे की मुड़ाई शुरू कर दी है। इस तरह से मैंने नीचे की मुड़ाई कर लेनी पूरे घेरे की राउंड शेप में। फिर फ्रंट पे मैंने इस तरह से लेस लगाई है और ये लेस बहुत प्यारी लग रही थी। आप भी अपनी बेबी के लिए इस तरह से झबले स्टिच कर सकती हैं या फिर करवा सकती हैं। ये ब्रांडेड डिज़ाइन है, जे डॉट और सफ़ायर वाले इस तरह के डिज़ाइन बनाते हैं बेबी के। ये देखें, फ़्रॉक सिल के तैयार हो गई है। कितनी खूबसूरत लग रही है फ़्रॉक। इस तरह से आप तैयार कर सकती हैं। इस तरह से चुन्नटें सारी बीच ही बीच में आ गई हैं और ये मैंने अलग से कपड़ा लगा के ऊपर को फ़ोल्ड कर दिया था। इसका लुक देखें, कितना खूबसूरत लुक है इसका। बिल्कुल रेडीमेड बुटीक स्टाइल डिज़ाइनर सूट जैसा है। अब मैं आपको दूसरा शर्ट दूसरी बताने लगी हूँ। इस पे मैंने जॉइंटेड लेस, जिसे आप सीढ़ी लेस भी कहते हैं, वो लगा के मैंने पैनल जॉइन कर लेना है। अब पहले मैं सीढ़ी लेस लगा रही हूँ फ्रंट के पैनल में। दोनों साइड पे ये अटैच कर लूँगी। इस तरह से अटैच करने के बाद अब मैंने साइड के पैनल जॉइन कर लिए हैं। ये दोनों साइड के पैनल जॉइंट हो गए हैं इसमें। अब मैंने नीचे दामन पे भी एक जॉइंटेड लेस लगाई है। नीचे की पट्टी उतार ली थी, वो मैंने आपको बताई है कटिंग में, और इस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया था। अब एक पट्टी मैंने सेंटर लेस के नीचे लगा के उसको कवर कर दिया था ताकि नज़र ना आए, क्योंकि इसमें होल थोड़े बड़े बड़े से थे। अब मैंने दोनों साइडों में नीचे कपड़ा लगा के ऊपर से मैंने लब की सिलाई लगा ली है ताकि ये नज़र ना आए। अब मैं इसका राउंड नेक बना रही हूँ। इस तरह से मैंने इसका राउंड नेक बना लिया है, क्योंकि मुझे राउंड नेक के साथ फ्रंट पे बिल्कुल सेंटर में लेस लगानी है इस तरह करके। अब मैं इसका गला तैयार करने लग गई हूँ। अब इसका गला तैयार हो जाएगा फटाफट से। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी जल्दी स्टिचिंग करी है और आप लोगों के लिए कितने प्यारे डिज़ाइन बनाए मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि मेरी जो भी वीडियो नए डिज़ाइन वाली वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरे डिज़ाइन कटिंग स्टिचिंग कैसी लगती है, और जो सभी डिज़ाइन आप देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको इस तरह के डिज़ाइनिंग कटिंग और स्टिचिंग बताया करूँगी। जो आप देखना चाहते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आप मुझसे कपड़े स्टिच करवाना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। ये कस्टमर के कपड़े आए हुए थे, उन्होंने एक 6 ईयर की बेबी के 2 स्टाइल में कपड़े सिलवाए थे। एक झबड़ा स्टाइल फ्रॉक बनवाया था और एक ये शर्ट बनवाई थी पैनल वाली, जो कि बन के बहुत प्यारी लग रही थी। झबला आप देख चुकी हैं। अब ये गोल गले की शर्ट है पैनल वाली, वो देखें आप। तैयार होने के बाद इसका लुक कितना खूबसूरत आता है। इस तरह से मैंने लेस अटैच कर ली थी गोल राउंड नेक पे, फिर सेंटर में डबल करके, और इस तरह वापस से मैंने राउंड नेक पे लेस तैयार करके और फिर इसको निकाल लिया था। मैंने डबल सिलाई से इसको पक्का कर लिया है ताकि लेस साइडों से ऊपर से ना निकले। इस तरह से मैं दामन की डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ। मैंने पहले दामन अटैच कर लिया था, लेकिन फिर उसको मैंने निकाल के इस तरह की डिज़ाइनिंग कर ली थी। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये डिज़ाइन, इसलिए मैंने इसको इस तरह की डिज़ाइन करके तैयार कर लिया था। अब मैं इसके चाक मोड़ने लगी हूँ। चाक मोड़ने के बाद फिर मैं इसके शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसकी स्लीव्स की मुड़ाई कर ली है। दोनों स्लीव्स की मुझे इसी तरह से मुड़ाई कर लेनी है। उसके बाद इस तरह मैंने लेस अटैच की है। लब की सिलाई से मैंने इस पे लेस अटैच करी है। मैंने गुम सिलाई से लेस नहीं लगाई, बल्कि सिंपल सिलाई से, लब की सिलाई से मैंने लेस अटैच कर ली थी। दोनों स्लीव्स इसी तरह मैंने इसमें तैयार कर ली है। इस तरह आप भी सारे इसी मेथड से आप शर्ट तैयार करें, फिर आप देखें कितनी आसानी के साथ ये शर्ट तैयार होगी। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत अहम टिप्स हैं। इन सारे टिप्स को फॉलो करें और बआसानी घर में कपड़े स्टिच कर लें। ये जो आप टेलर्स वगैरह के पास जाते हैं कपड़े स्टिच करवाने, वो छोटी बच्चियों के अमूमन कपड़े स्टिच करने में बहुत नखरे दिखाते हैं। तो ये आप इस तरह से अपनी बच्चियों के कपड़े स्टिच कर सकती हैं और अपनी बेबी को बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। इस तरह से कपड़े बनाना बहुत ही आसान होता है। ये बचे हुए पीसेस हों या फिर वैसे भी आप डिज़ाइनिंग करके बना लें। बच्चियों के वीडियोस देख के हर टिप्स को फॉलो करके आप इसको बना के तैयार कर लें। इस तरह से मैंने इसके चौक दामन पे भी लेस अटैच कर ली थी, सेम इसी तरह जिस तरह मैंने स्लीव्स पे लगाई थी। लब की सिलाई से मैंने सारी लेस अटैच कर ली है इसमें चौक और दामन पे। बस ये कोने बनाने में आपको एहतियात करनी है ताकि ये कोना बिल्कुल अजीब ना लगे और ख़राब ना हो। इसके कॉर्नर बहुत अच्छे लगने चाहिए, इससे ही सारी फिनिशिंग आती है। ये आप देख सकती हैं दामन कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। इस डिज़ाइनिंग के बाद साइड में पैनल आ गए, नीचे ये वाला डिज़ाइन आ गया और फिर चाक दामन पे लेस आ गई, जो कि बहुत ही खूबसूरत और डिज़ाइनर कुर्ती लग रही है देखने में। बस कॉर्नर का ख्याल रखना है, इस तरह से कॉर्नर आप अच्छी तरह बना लें। इसी तरह मैं पूरे कमीज़ की पूरी चाक दामन तैयार कर लूँगी लेस लगा के, ताकि ये एक ही सिलाई में कवर हो जाए। ये पूरा मैंने एक सिलाई में कवर किया है। एक साइड से मैंने सिलाई शुरू करी थी लेस की और लगानी शुरू करी थी और इस तरह से मैंने पूरी लेस लगा ली। ये देखें शर्ट सिल के तैयार हो गई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। इसका दामन देख सकते हैं आप, दामन कितना खूबसूरत लग रहा है और नीडनिंग देखें आप इसकी।
अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर